क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में इतिहास का सेट डी हम पढ़ेंगे। आपका जो इतिहास का पेपर है वो 17 मार्च के दिन होने वाला है। तो जैसा कि मैंने आपको 4 सेट के बारे में बताया था, तो मैंने पिछले वीडियो में आपको सेट ए, बी, सी पढ़ा दिए हैं। आज हम जो सेट यहाँ पे कंप्लीट करेंगे वो हमारा चौथा सेट डी है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। चारों सेटों को पढ़ना है क्योंकि एक सेट से आप 80 में से 75 अंक यदि लाना चाहते हैं तो एक सेट में से इतने अंक नहीं ला सकते हैं। एक सेट में से आपको केवल 15 से 20 अंक मिलेंगे। तो उसके लिए चारों सेटों को पढ़ना है। तो पहले प्रश्न में सही विकल्प दिए गए हैं आपको। पहला है हड़प्पाई मोहरे किस वस्तु की बनी हुई थी? तो हड़प्पाई मोहरे सेल खड़ी की बनी हुई थी। दूसरा है महाभारत में श्लोकों की संख्या है, तो 50,000 महाभारत में श्लोकों की संख्या है। तीसरा है जहां बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था, तो कुशीनगर है जहां पे बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया। चौथा है हटीली यात्री कहाँ गया था? तो इन बबूता के पास गया था। पांचवा है राजमहल पहाड़ियों के लोगों की आजीविका निर्भर थी, तो जंगल पर इनकी आजीविका निर्भर थी। छठा है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। यहाँ से ये आपका तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है फ्रांसवा बरियर एक डेडेस यात्री था, तो यह फ्रांसीसी यात्री था। दूसरा है आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि डेडेस ग्रंथ है, तो आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध मनुस्मृति ग्रंथ है। तीसरा है जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए। कितने? 24 तीर्थकर हुए जैन धर्म में। चौथा है गुजरात में समृद्ध किसान के पास 1.5 एकड़ भूमि होती थी, तो 6 एकड़ भूमि होती थी। पांचवा है अमेरिका की गृह युद्ध ने भारत के 1.5 व्यापार को अत्यधिक बढ़ावा दिया, तो कपास के व्यापार को अत्यधिक बढ़ावा दिया। छठा है मुगल साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था का मुख्य स्रोत भू राजस्व था। क्या था? भू राजस्व। ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये यहाँ से आपका जो तीसरा प्रश्न है उसमें जोड़ियां हैं। पहली जोड़ी है हर्षचरित, इसकी जोड़ी रहेगी बान भट्ट। दूसरी है रैयतवाड़ी विद्रोह, तो 1875 ईस्वी, और शेख निजामुद्दीन औलिया, इसकी जोड़ी रहेगी दिल्ली। चौथा है मार्को पोलो, तो यह आएगा गांव का मुखिया। और मुकद्दम या मंडल, इसकी जोड़ी आपकी यहाँ पे रहेगी 1271 से 1295 ईस्वी। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी। और पूना समझौता, तो इसकी जोड़ी रहेगी 1932 ईस्वी में हुआ था। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी कंप्लीट है। और आपका जो चौथा प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पूरे प्रश्न कंप्लीट है, केवल समझना है। तो जल्दी से पढ़ते हैं। भारत के विभाजन के समय जम्मू कश्मीर के शासक कौन थे? महाराजा हरि सिंह। भारत के विभाजन के समय जम्मू कश्मीर के शासक कौन थे? महाराजा हरि सिंह। दूसरा है सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार किसने करवाया था? राजा रुद्रमान ने करवाया था। तीसरा है अल बिरूनी किन भाषाओं का जानकार था? फारसी, संस्कृत, सिराई आदि भाषाओं का ये जानकार था। चौथा है अंतिम मुगल बादशाह का क्या नाम था? बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह का नाम था। भारत में प्रथम जूट मिल कब स्थापित की गई? सन 1855 ईस्वी में प्रथम जूट मिल स्थापित की गई। तो ये हो गए हैं एक वाक्य में उत्तर। यहाँ से छठा है वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में भारतीय संविधान में।
और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी कंप्लीट कर दिए हैं। आपका अगला जो प्रश्न है सत्यासत्य है। स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको कंप्लीट कर लेना है, ज़्यादा कठिन नहीं है, आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से अगला प्रश्न है छठा। संविधान सभा में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने के विरोध में क्या तर्क दिया गया। और सातवां है देशी रियासतों का एकीकरण किसने किया था, एकीकरण की प्रक्रिया कैसे हुई। और यहाँ से आठवां हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी के विषय में क्या जानते हैं। और ये यहाँ से इन बबूता ने अपने वृत्तांत में दिल्ली शहर का वर्णन किस प्रकार किया है। और यहाँ से सूफी सिलसिले किन दो वर्गों में विभक्त थे। और राजा कृष्ण देव राय की उपलब्धियों की विस्तृत विवेचना कीजिए। और 12वां है मुगल काल में ग्राम पंचायत के मुखिया का चुनाव और उसके कार्यों की विवेचना कीजिए। और स्तंभ मारीरी बंदोबस्त के बाद बहुत सी जमींदारियां क्यों नीलाम कर दी गई। और ये इसका अथवा है। आपका ये यहाँ से 14 प्रश्न अवध का अंतिम नवाब कौन था, उन्हें अपने पद से कब हटाया गया। 15वां है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में असहयोग आंदोलन का क्या महत्व था, संक्षेप में लिखिए। और विजयनगर राज्य की स्थापना का विवरण दीजिए। 17वां है उन साक्ष्यों के बारे में चर्चा कीजिए जिनसे पता चलता है कि विद्रोही योजनाबद्ध और संविद ढंग से काम कर रहे थे। और 1857 के विद्रोह की असफलता के कारणों की विवेचना करना है। यहाँ से 18वां है महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ क्यों कहा गया है। 19वां है सांची स्तूप की खोज और उसके संरक्षण पर प्रकाश डालिए। और अशोक के अभिलेखों के बारे में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए। और तमिलनाडु के अलवार और नायनार संतों ने प्रारंभिक भक्ति परंपरा के विकास में किस प्रकार योगदान दिया, विस्तार से लिखना है ये आपको। और ये यहाँ से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की प्रमुख धारणाएं क्या थी, स्पष्ट कीजिए। 23वां भारत के मानचित्र पर बौद्ध स्थलों लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, सांची और अमरावती को अंकित कीजिए। तो ये आपके यहाँ पे 23 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। और आज की इस क्लास में मैंने आपको इतिहास का सेट डी भी यहाँ पे कंप्लीट करवा दिए हैं। और मैंने आपको बताया था कि हम 4 सेट पढ़ेंगे, तो ये आपका सेट डी, ये सी हो गया है, ये आपका बी और ये आपका ए। तो इतिहास के हमने 4 सेट कंप्लीट कर लिए हैं। चारों सेटों को पढ़िए, 80 में से 75 अंक आपको प्राप्त होंगे। तो कंप्लीट अच्छे से करें।